अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होती हैं और एक बाइसनेस जो आलमी इदारे हैं उनकी तरफ से देखने को मिलती है। लेकिन जब इजराइल की बारी आती है तो एक चश्म पोशी जो है वो बड़ी ताकतें जो है उनकी तरफ से बड़े लेवल के ऊपर देखने को मिलती है। रिसेंटली हमने देखा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप गए हैं तो आईसीसी की जानिब से और इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट जो है उसकी जानिब से एक वाज़े बयान, एक वाज़े मौक़िफ़ सामने आ रहा है। और रिसेंटली हमने देखा है जब जो बाइडेन ने अपना ऑफिस संभाला तो उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, जो इजराइल के जो क्राइम है, वॉर क्राइम्स है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। 2014 के बाद से जो भी मामला थे उनके ऊपर बातचीत शुरू हुई, क्योंकि 2014 वो साल था जिसमें यूनिलैटरली बैठकर जो गजा का, जो फलस्तीन का और इजराइल का डिस्प्यूट है उसको हल करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद से कोई भी ऐसी एफर्ट जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन अब यह है कि बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट किया गया, रिपोर्ट्स पेश की गई और उसमें एक्यूज किया गया है वॉर क्राइम्स का, और विद प्रूफ जो है ये सारी चीजें जो है वो रखी गई हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इसमें कहा गया है कि अब सिर्फ जुबानी जमा खर्च के अलावा अमली इकदाम करने की बारी है, नहीं तो ये वॉर क्राइम्स जो हैं ये आने वाले वक्त में बढ़ते जाएंगे। अरब न्यूज के मुताबिक इजरायली सेटलमेंट्स अमाउंट टू वॉर क्राइम्स, यूएन राइट्स एक्सपर्ट की जानिब से ये कहा गया है, ब्रीफिंग दी गई है, रिपोर्ट दी गई है जिसमें ये सारे इल्जाम आयद की गए हैं। जबकि रॉयटर्स लिखता है कि इजरायली सेटलमेंट्स अमाउंट टू वॉर क्राइम, यूएन राइट्स एक्सपर्ट सेम चीज है। उसके बाद अल जजीरा कहता है कि इजरायली सेटलमेंट्स अमाउंट टू वॉर क्राइम, यूएन एक्सपर्ट, यानी कि अगेन सेम चीज कोट की जाती है। अब विद प्रूफ इस बंदे ने क्या कुछ कहा, कौन कौन से इसने सबूत दिए और आगे से सजेशंस क्या दी, वो सारी आपके सामने रखता हूं। उससे आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका जो कि बहुत बड़ा सपोर्टर है इजराइल का, वो भी इस ब्रीफिंग के अंदर मौजूद था, लेकिन उसके मुंह से भी एक लफ्ज तक नहीं निकला और उसने भी इस रिपोर्ट को डिनाई नहीं किया है। अब यहाँ पर अल जजीरा कहता है, ए टॉप यूएन राइट्स एक्सपर्ट हैज कॉल्ड फॉर इजरायली सेटलमेंट्स टू बी क्लासिफाइड एज वॉर क्राइम्स, यानी कि जो वेस्ट बैंक के अंदर इलीगल सेटलमेंट्स है उनको वॉर क्राइम डिक्लेयर किया जाए। 1967 के बाद ये तमाम तर इलाका, बहुत सारा हिस्सा इसके ऊपर जो है वो काबिज हो गया था इजराइल, और उसके बाद एग्रीमेंट किया गया। कुछ इलाकों से इसने ये पीछे हट गया और कुछ इलाकों के अंदर स्टिल ये वहां पर कब्जा जमाए हुए है वहां पर। और दूसरा ये है कि इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक आप किसी भी ऐसा इलाका जिसके ऊपर आपने कब्जा किया है वहां पर आप अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए वहां पर सेटलमेंट्स करना जो है ये जंगी जुराइम में आता है। और सेम चीज जो ये फलस्तीनियों के साथ हो रही है ये कश्मीर के अंदर भी होती है, लेकिन कश्मीर के ऊपर उस तरह आवाज बुलंद नहीं की जाती। अब यहाँ पर जो है आगे उसने कहा कि प्रेजेंटिंग हिज लेटेस्ट रिपोर्ट टू द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन जेनेवा, माइकल लेंक, द यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रिपोर्टर ऑन द राइट्स सिचुएशन इन द ऑक्युपाइड फलस्तीन टेरिटरीज, उसने कहा जी वायलेशन ऑफ द एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेटलर इंप्लीमेंटेशन। इन माय रिपोर्ट आई कंक्लूड that the Israeli settlements do amount to a war crime। एग्जैक्ट यही अल्फाज यूज किए गए हैं। उसने कहा कि ये एब्सोल्युटली वॉर क्राइम है। तमाम तर जो इन्वेस्टिगेट किया, तमाम तर जो सबूत हमारे सामने आए हैं, उसके नतीजे में मैं ये कंक्लूड करता हूँ, इसका ये नतीजा अखज करता हूँ कि ये वॉर क्राइम्स हैं, इनके ऊपर बात करनी चाहिए। अब इसके ऊपर आगे जाके उसने कहा कि वायलेट, उसने कहा ही सेड the settlements violate an absolute ban on the occupying part, transferring part of its civilian population into occupied territory। उसने कहा कि अपनी सिविलियन पॉपुलेशन को ऑक्युपाइड टेरिटरी में मूव करना और उसके बाद उनको जो है वो एक तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना, ये जंगी जुर्म है और इसके ऊपर जो है वो पकड़ होनी चाहिए। अब आगे जाके कहता है, ये इंटरेस्टिंग चीज है, आई सबमिट टू यू दैट दिस फाइंडिंग compels the international community to make it clear to Israel that its illegal occupation, यानी कि गैर कानूनी जो कब्जा है, and its defiance of international law and international opinion can and will no longer be cost free। यानी कि ये जो जंगी जुराइम किए जा रहे हैं तो इससे पहले ये होता आया है कि यहाँ पर जो भी इजराइल करता था उसके ऊपर जुबानी जमा खर्च किया जाता था, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। तो इसके ऊपर ये एक्सपर्ट कहता है तो अब होना ये चाहिए कि जो भी
जंगी जुर्म होगा, जो भी ज्यादती होगी उसको कॉस्ट फ्री नहीं रखा जाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके ऊपर आवाज बुलंद करनी चाहिए। अब इसके ऊपर हन्नान अशरफी, ये एक एनालिस्ट है, इनकी जानिब से लिखा गया, कॉलिंग थिंग्स बाय देयर नेम, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल रिपोर्टर on Palestine Michael Link clearly seeks international accountability for Israeli crimes। ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर पहले ये था कि कवर में रहकर ढके छुपे अल्फाज में इसके ऊपर बात की जाती थी, लेकिन अभी नाम लेकर इजराइल के ऊपर बात की जा रही है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है अल जजीरा आगे लिखता है कि देयर आर रियरली, इसी रिपोर्ट के हवाले से, देयर आर नियरली 300 सेटलमेंट्स इन द ईस्ट यरूशलेम एंड द वेस्ट बैंक विद मोर देन 600, इसको अगर मैं वैसे बताऊं तो 6,80,000 इसराइली सेटलर जो है लिंक के मुताबिक, माइकल लिंक के मुताबिक वहां पर ये बैठे हुए हैं। आप अंदाजा करें कि तकरीबन जो है 7 लाख सेटलर वहां पर मौजूद हैं और इन सेटलर्स को इजरायली आर्मी जो है वो प्रोटेक्ट करती है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने बड़े लेवल के ऊपर डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। The United States, Israel's closest ally, which has observer status at the council, did not speak at the council, which it accuses of having an anti-Israel bias। मतलब यह है कि उसने कहा कि इतना बड़ा एलाई होने के बावजूद इल्जाम लगता है कि सबसे ज्यादा बाइस जो है इजराइल की तरफ अमेरिका रखता है। ऑब्जर्वर का स्टेटस होने के बावजूद, वहां पर बैठे होने के बावजूद इसने इसके ऊपर एक लफ्ज तक नहीं बोला। उसके बाद कहा, एज लॉन्ग एज द इंटरनेशनल कम्युनिटी क्रिटिसाइजेज इजराइल विदाउट सीकिंग कॉन्सिक्वेंसेज एंड अकाउंटेबिलिटी, इट इज मैजिकल थिंकिंग। ये बहुत पावरफुल वर्ड है। उसने कहा कि ये एक आप जादू के होने की जो है वो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मैजिकल थिंकिंग है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि 54 सालों में जिन इलाकों के ऊपर इतनी मेहनत के बाद कब्जा किया इजराइल ने, आपके जुबानी जमा खर्च के ऊपर, तनकीद करने के ऊपर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के क्रिटिसिज्म के ऊपर जो इजराइल है वो उससे पीछे हट जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि इसके ऊपर अमली इकदाम उठाए जाए, इनको यहाँ से रोका जाए। और इसके ऊपर जो है वो लास्ट जो बातचीत हुई थी वो तकरीबन 2014 में हुई थी। तो नाज़रीन, एक प्रेशर जो है वो इजराइल के ऊपर माउंट किया जा रहा है। इसके ऊपर रीज़न कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि इजराइल को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए अमेरिका की जानिब से, अमेरिका के कहने के ऊपर ही ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा हो। लेकिन अगेन सवाल ये पैदा होता है कि इस तमाम तर सूरत हाल में जहाँ पर आए दिन जब इजराइल का दिल करता है वो यहाँ पर जो है अटैक कर देता है, मासूम जो जवान हैं, बच्चे हैं, खातीन हैं, बुजुर्ग हैं, उनका खून बहाया जाता है। तो इसके ऊपर ज़रूरी है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाए या कोई ऐसा लॉ पास किया, बल्कि लॉज तो मौजूद हैं लेकिन कोई ऐसा कंक्रीट किस्म का एक्शन लिया जाए ताकि जो पाबंदियां ईरान के ऊपर लगती हैं वो इजराइल के ऊपर भी लगे। जो चीज़ों का, जिन चीज़ों का एक्यूज किया जाता है ईरान को, ईरान तो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल जो है वो बराह रास्त जाकर क्राइम जो है वो कमिट करता है। उसके प्रूफ हैं, हर चीज का सबूत मौजूद है। तमाम जो ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो इस चीज को सपोर्ट करती हैं, बैक करती हैं। तो इसके बावजूद फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? तो ये वो चीज है जिसके ऊपर हर मुसलमान को एटलीस्ट, और जो भी थोड़ी बहुत सेंस रखता है, जो भी थोड़ा बहुत एजुकेशन रखता है, उस बंदे को ये बात समझ में आनी चाहिए और इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जिनको सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स को अमेरिका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इन्हीं चीज़ों को पाकिस्तान और दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज़ को इन ममालिक के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाए जो कि एक्चुअल वे में ये बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस करते आपको नजर आते हैं। बहरहाल ये सारी सिचुएशन थी, ये एक चार्ज शीट थी यूएन की जानिब से इजराइल के ऊपर। अब वक्त ये है कि अब देखना ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर कितनी आवाज़ बुलंद करती है। आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।